बड़ा है ही नहीं, बिल्कुल छोटा लक्ष्य है। हमें 400 से पार तो जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी 10 लाख पार कर रहे हैं हम। 10 तो कहीं नहीं जा रही हमारी। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हमारी जनता देगी। जनता हमारे से प्रभावित है, काम कर रहे हैं हम उनका। चुनाव मैदान में है जी, बाकी पार्टियां भी चुनाव मैदान। बाकी पार्टियों के पास तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं ना, कोई कार्य करा ही नहीं है उन्होंने। कार्य ही नहीं है उनके पास बताने के लिए हमने ये कार्य किया है। वो हमारे कार्य कहते हैं कि हमने बनाए हैं, जबकि कहीं भी नहीं है उनके नाम। उन्होंने कहीं फीता काटे हैं क्या? मेट्रो लाए क्या? एयरपोर्ट लाए क्या? किसान को क्या कुछ दिया उन्होंने? हमने दिया है। हमने किसानों को हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपए जा रहा है। शौचालय बनाए हैं, ठीक है जी। नाज फ्री चल रहा है सबको। नाज के अन्नदाता है, किसान के हित के आदमी है जो हमारी पार्टी है। हमारे मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, विश्व में जो हमारा आज झंडा फहर रहा है, इसलिए फहर रहा है कि मोदी जी ने कार्य किए हैं। तो ये गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा सीट है, आपकी पार्टी द्वारा बहुत बड़ा दावा कि कोई 7 लाख कोई 10 लाख, लेकिन मेहनत किस तरीके से चल रही है? मेहनत कोई भी धरातल पे नहीं है। हम धरातल से काम कर रहे हैं और लोगों से, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, और कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है। हम देखते हैं, हम रोज प्रचार करते हैं, हमारे 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। घर घर, हर घर में जाके हम अपना डोर टू डोर काम कर रहे हैं। तीसरी बार अब की चुनाव मैदान में है डॉक्टर साहब, नेता कैसे हैं? इनका नेता कार्य बढ़िया। कहा जाता है मुलाकात कम हो पाती लोग ना, ये गलत बात है। हमारे महेश शर्मा जी मंत्री जी ने हमारे यहाँ से कोई भी दुखिया चला जाए उसके कंधा पे तुरंत हाथ धरेंगे और उसको संतुष्टि भी देंगे और काम कराने की पूरी कोशिश करते हैं, करवाते भी हैं जितने हो सकते हैं। जी सर, मेरा नाम धर्मवीर भगत जी है। मैं सेक्टर 22 चौड़ा गांव का मूल निवासी हूँ और मैं कई दफे महेश शर्मा जी के पास में गया हूँ और मेरा जाते पैर छूता था और जाते बैठा सुन के मेरी कहानी, और मेरे को क्या काम है? बैठा बैठाओ, मीठा खिलाओ, ठंडा पिलाओ, चाय पिलाओ। मैं मेरी घरवाली कई बार गई, एक बार बेटा छोड़ो, मैं कई बार गया बेटा। जब भी काम के लिए गया तो काम किया मेरा। खिला के भेज देते हैं, काम पहले अधिकारी खड़े हो जाए, ऐसे अधिकारी ऐसे खड़े हो गई, जय श्री राम ऐसे खड़े हो गई, बोलिए सर क्या है? अभी कर रहे हैं, काम किया लोगों ने। तो ऐसे शेरों को हम साथ नहीं देंगे संसार में, तो साथ देंगे। इसलिए हम 10 लाख से ऊपर पार करेंगे मोदी जी को। जब तक साथ रहेगा मोदी जी और महेश शर्मा के साथ में ही अपने शरीर को भी गंवा देंगे, पर हटेंगे नहीं हम लोग। जो जब तक दम रहेगा तब तक। बेटा बाबा, इस उम्र में इतना जोश है जी। मोदी जी अभी काम कर रहे हैं, कहा 400 सीटें लाएंगे है जी। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट आएगी। 400 सीट से ऊपर बेटा, ऊपर गिनिए, नीचे मत ले, ऊपर गिनिए। शेरों का हमें विश्वास है, जहाँ पैर रख दिए उन लोगों ने, हम त्राही ये जगह बोल रहे हैं। ये नहीं, हेलो क्या सोच रहा है? दिखावटी लीला वो नहीं कर रहे। हाथ पकड़े, पैर पकड़े, राजी कर दिया, फिर ठोकर मार दिया। ऐसा सांसद हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर में आज तक हम बुढ़े हो लिए, ऐसा शेर एक महेश शर्मा जैसा नहीं आया जो कई के पास सुनता है और फोन करके अधिकारी से कह रखा है, कार्यकर्ता ने बोल रखा है, फोन नंबर दो और मेरे तो टाइम मिलाओ। फोन करके हम लोग तुरंत टाइम में मिलता हम लोग को। अच्छा, ये जो गठबंधन वाले हैं प्रत्याशी और भी प्रत्याशी, ये सब भी कह रहे हैं हम 7 लाख, ये सब डकैत हैं, इन पर कुछ ना करो। सब ये काम नहीं करते, हम लोग तो ये काम करते हैं। हम तो इसके साथ रहे, मोदी के साथ रहेंगे, ये तो साथ रहेगा हमारा। मतलब इनका सबका कुछ नहीं होगा क्या? इन पर कुछ नहीं, तो हवा में उड़ा रहे हैं। 70 साल में क्या करा के इनके लिए अभी आजकल जो ईडी ने आजकल कार्रवाई चल रही है ना, जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल है, जैसे तो इनके लिए हमारे मोदी जी जो भ्रष्टाचार करेगा, इनके लिए जेल का रास्ता चुन रखा है। ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सवाल पूछो मोदी जी से तो ईडी भेज रहे हैं। सवाल क्यों? सवाल से कुछ नहीं होता। जो काला कारनामा करेगा तो वो चाहे कोई भी हो, कोई पहले क्या होता था कि पहले कोई भी नेता आसानी से घोटाला करके, ठीक है, चुपके से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन आज का देश पूरा बदल चुका है, युवा जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है आज के टाइम में। तो जो भी कुछ भी घोटाला करेगा, ठीक है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, उपमुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जेल जाएगा। और ईडी जैसे कार्रवाई कर रही है और आगे भी ऐसी करती रहेगी। गौतम बुद्ध नगर में कैंडिडेट है, तीसरी बार सांसद जो है। हाँ जी, हाँ जी। कैसा इनका काम लगा? और कुछ काम बहुत ही बढ़िया है, 1 नंबर है काम। जब नंबर 1 है तो तीसरी बार जब भी तो ये आ रहे हैं सत्ता में, नहीं तो कैंडिडेट बहुत है,
काम के ऊपर आदमी को टिकट मिलता है। कार्य किया माननीय महेश शर्मा जी जो है जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीनी स्तर पे काम करके वो तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। कम से कम 81% प्लस से उन्हें वोटिंग मिलेगी और तीसरी बार वो सांसद बनने जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के। और इस बार हो सके तो दोबारा शायद केंद्र में मंत्रालय भी मिले, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री। ये बताओ कि गौतम बुद्ध नगर के आप युवा हो और ये कहा जा रहा है कि यहाँ के युवाओं के पास रोजगार नौकरी नहीं है। अब जेवर एयरपोर्ट जो बना है, कह रहे हैं हर आदमी जहाज से सफर थोड़ी करेगा, काम भी तो चाहिए। काम कहाँ है, काम कैसे मिलेगा? रोजगार तो नोएडा क्षेत्र है वो रोजगार के नाम से ही जाना जाता है। रोजगार तो नोएडा में बहुत है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तो रोजगार तो पहले से ही बढ़ चुका है। युवा सब कह रहे हैं बेरोजगार भी, कोई बेरोजगार नहीं है यहाँ पे। कितने युवा है, कोई सब पढ़े लिखे युवा है, सब बेरोजगार कोई नहीं है। क्या कहेंगे चुनाव के ऊपर, क्या माहौल बना है इस बार? माहौल बहुत अच्छा हुआ है और सारा बीजेपी के पक्ष में ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह का कार्य कभी हुआ भी नहीं है। कर रहे हो, कोई भी तो नहीं पूछ रहे हैं कि काम क्या किया बीजेपी? देखिए, काम किया है तभी सरकारें रिपीट हुई हैं। योगी जी भी दोबारा इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे काम हुआ है। काम हुआ है। बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार डॉक्टर साहब बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे और हमारे डॉक्टर साहब तीसरी बार क्या चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और हमारे डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छा काम यहाँ पे किया है और तभी तो ये मोदी जी के बिल्कुल एकदम मन में बैठे हुए हैं। पहले भी मंत्री बने, चार मंत्रालयों का प्रभार उन्होंने संभाला और अब भी केंद्र में उनको मंत्रालय मिलेगा। और मंत्रालय के साथ साथ उन्होंने बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा गुड वर्क करके दिखाया, अपनी इतनी अच्छी छवि बनाई। एक एक गांव में जाके, एक एक जनप्रतिनिधि के यहाँ जाके, एक एक वोटर के यहाँ जाके आप देखना, चौड़ा में क्या ये पूरा गौतम बुद्ध नगर इतने अच्छे मार्जिन से उनको जिताएगा कि एक इतिहास रचा जाएगा अब के कि डॉक्टर महेश शर्मा जी कितने वोटों से जीते। और रही काम की बात, आप कोई भी उनसे मिल सकता है, उनके कैंप कार्यालय में जाके कोई भी काम हो या कोई भी कुछ भी दिक्कत हो, उनसे बिल्कुल फेस टू फेस बात करके उनको सारा अपना काम रख सकता है। अच्छा, योगी जी अभी आए तो योगी जी ने कहा कि 80 में से जो गौतम बुद्ध नगर की ये सीट है, ये सबसे बड़ी वोटों वाली जीत की माला पहनाएंगे मोदी जी को। यानी कि पूरे यूपी में उन्होंने ये माना कि ये सबसे बड़ी जीत होगी। हो जाएगा ऐसा काम? देखो, जो योगी जी ने अगर योगी जी ने कहा ना तो किसी विश्वास पे ही कहा, ठीक है ना। योगी जी के हर गांव में, हर क्षेत्र में बात मानी जाती है और योगी जी ने एक बहुत बड़े विश्वास पे बोला है, क्योंकि जो भी इंडी गठबंधन है वो सारे के सारे चोर इकट्ठा कर दिए सारे एक मंच पे, ठीक है। देखो, आपने देखा ईडी किसके पीछे लग रही है, ईडी उसके पीछे लग रही है। भगवान ऊपर का न्याय करता है। जो उनने फ्री की चीज करी पब्लिक के आगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, अब केजरीवाल को भी फ्री चीज मिल रही है ना, जेल में जाके पानी फ्री, बिजली फ्री, खाना फ्री, सब मिल रहा है उसको। एक सवाल ये भी बहुत चल रहा है गौतम बुद्ध नगर में, कह रहे हैं राजपूत नाराज हैं, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी जाइए, हमारे गांव में भी बहुत राजपूत है। आप देखो यहाँ पे भी खड़े हैं, आप कहीं भी आप इतनी बाइट लेते हो, आप इतना करते हो, इतना वर्क का, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इतनी मेहनत का, आप भी जमीनी स्तर में रहते हो, ये आपको भी पता है कि राजपूत नाराज है या खुश है। हमारे डॉक्टर साहब से, मोदी जी से, योगी जी से कोई नाराज नहीं है। अब की बार देखना, ये चुनाव तो हमको चुनाव ही नहीं लग रहा, ये चुनाव तो ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली हो। ये तो एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है ताकि वोटों की पूरी संख्या बढ़े। जीत निश्चित है। हमको तो घर जाके एक इतिहास रचना है कि वोट, इतनी वोटों से हमने डॉक्टर महेश शर्मा को जिताया, नरेंद्र मोदी को 400 प्लस वोटों से हमने जिताया है, 400 सीटों से। हमारी पार्टी को वॉकआउट देना है इस बार। डॉक्टर महेश शर्मा ने, बीजेपी ने, मोदी जी जो है वो सारे के सारे जो सुपरसीड करना है। ये क्या लग रहा है, राजपूत गड़बड़ कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये तो राजपूत भाजपा के साथ है। राजपूत सब सुनो, राजपूत ब्राह्मण बढ़िया भाजपा को ही वोट देता है। पहले भी उन्होंने दी थी, 2014 में वोट उन्होंने दी, 2019 में दी, अब 24 में देंगे। पूरे बहुमत से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आदर्श सारे सब पूरा समाज, हिंदू समाज मोदी जी को वोट दे रहा है। 400 से पार, 400 से प्लस, 400 प्लस वोट सीट हमें आएंगी। जिस डॉक्टर महेश शर्मा कम से कम 7-8 लाख वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। कह रहे राजपूत सब हाथी पे बैठे। नहीं, हाथी पे नहीं जाएंगे। वो सोलंकी जी को जो टिकट दिया है वो भ्रम है, कुछ नहीं।
सारे राजपूत भाजपा को वोट देंगे। जो जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि राजपूत नाराज है, राजपूत कहीं नाराज नहीं है। आपने देखा होगा राजपूत हमेशा शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में ही है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं। उसके बाद हमारे राजनाथ जी वो रक्षा मंत्री हैं, उनके पुत्र यहाँ के विधायक हैं। तो राजपूत तो हमेशा ही साथ है उनके। राजपूत नहीं है क्या? ये राजपूत नहीं है क्या? तो राजपूत कैसे नाराज है हमारा? नहीं, कोई नाराज नहीं। देखो हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी राजपूत हैं, पंकज सिंह जी राजपूत हैं, हमारे आदित्यनाथ जी राजपूत हैं। तो राजपूत कहाँ जाएगा? अपने के साथ रहेगा ना, अपने उनके अपने माहौल बना है पूरे लोग। जाति का नहीं है, कैसे मानते हम जाति से नहीं लड़ रहे हैं, हम जाति को लेकर नहीं लड़ रहे हैं। केवल विकास का प्यार मांग रहे हैं। जो जनता में विकास हुआ है, मोदी जी का है, ये विकास के नाम पे ही वोट डल रही मोदी जी है चाहते हैं और आगे सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सब समाज समान, उनका न्याय सबके लिए बराबर है। मोदी जी या योगी जी आज के समय में उत्तर प्रदेश हो देश हो सब में समान। और मोदी जी की तो छवि विश्व के अंदर है, आज नंबर 1 के नेता माने जाते हैं मोदी जी। मोदी जी ने आज काम किया है कोरोना के समय में भी, और देशों को वैक्सीन देने का काम किया है। आज जो भी हमारे जो लड़ाकू विमान वगैरह आज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, सबसे पहले विकास है। मोदी जी ने विकास करा है, उसके प्रति आज आम समाज के लोग, जनता सब वोट करेगी, मोदी जी को वोट करेगी। कह रहे हैं कि बड़ी सिंपैथी मिल जाएगी चुनाव, उनकी धर्मपत्नी भी चल रही है। नहीं, देखो केजरीवाल जी किस मुद्दे पे आए थे? केजरीवाल जी किस मुद्दे पे आए थे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने अपना बंगला, खुद अपना बंगला, जब कुर्सी पे बैठ गए, जब तक नहीं मिला खाने को तो वो शरीफ बने रहे। उनको जैसे ही मौका मिला, ये जो आज शराब घोटाला क्या हुआ दिल्ली के अंदर, अपना महल बना लिया। जो शीश महल बनाया है केजरीवाल ने, कहाँ से बनाया है? ये पब्लिक का खून चूसा गया है दिल्ली सरकार में बैठ के, और ये जबी जेल में गए हैं, इनकी जानकारी मिली है सब लोगों को, और पब्लिक पर नाराज है आज। संजय सिंह जो बाहर आ गए, अब उनके चुनाव में जान आ गया। कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं। आप देखना 400 प्लस का नारा ऐसे ही नहीं दिया गया है। 400 प्लस का नारा जो दिया गया है, जनता के प्यार, जनता में जो विकास पहुंचा है, उसके वजह से हम 400 प्लस जा रहे हैं। ये ठाकुर है हमारा लड़का। क्या कहेंगे, पूरा चुनाव कैसे देख रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में कह रहे हैं राजपूत नाराज हो गए इस बार। नहीं, क्या नाम? ये कहने की बात है। मैं नरेंद्र सिंह राणा, राजपूत। अच्छा, आप राजपूत ही हो? हाँ। तो क्या माहौल बना है? माहौल बहुत बढ़िया है। ये कहने की बात है, पंडित नाराज, ठाकुर नाराज, कोई नाराज नहीं है। ये तो सब लड़ाई वाली बात है। पार्टी पे क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचा है, पार्टी पे क्योंकि वो जो गठबंधन है उन पे कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इस तरीके के मुद्दे उछाल कर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। मुद्दा होता तो वे कुछ विकास की बात करते, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया। ये पता है कि पूरे भारत में डॉक्टर महेश शर्मा को सबसे बड़ी जीत गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को मिली। नाम उस दिन आ जाएगा। ठीक है, हर कार्यकर्ता क्या बोलेगा युवा? मैं ये कह रहा हूँ पूरे भारत में सबसे बड़ी चीज जो होगी वो डॉक्टर महेश शर्मा की होगी, गौतम बुद्ध नगर सीट पे। ऐसे होगी जैसे सब खड़े हैं, एक एक वोट से होगी, सब लोग डॉक्टर साहब के साथ है। एक बहुत बड़ा शिक्षित तबका नोएडा में निवास करता है। ये आपको पता होगा कि यहाँ युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग नोएडा में निवास करता है। यहाँ की जो जनता है वो जागरूक है, और जागरूक होने का नतीजा ये है, उनको पता है कि किस पार्टी को उनको वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी एक सुशिक्षित, एक सुदृढ़ पार्टी है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर महेश शर्मा उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो नोएडा से सर्वाधिक मतों से पूरे इंडिया के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा लीड करेंगे। ये यहाँ की जनता आपको आश्वस्त करती है, आपको आश्वासन देती है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी पार्टियों ने गठबंधन नहीं किया, उन्होंने ठगबंधन किया है। इंडिया की बौखलाहट
इंडिया अलायंस की बौखलाहट का नतीजा आप गौतम बुद्ध नगर में देख सकते हैं, जिसने की 3 बार अपने प्रत्याशी को बदला, बार बदला। ये विपक्ष की बौखलाहट है। अभी कुछ पार्टियां ऐसी डेट में बदला, प्रत्याशी को बदल रही है बार। गठबंधन कांग्रेस का ऑप्शन नहीं है और समाजवादी का गठबंधन है, उसके बाद भी कई बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब को किससे लड़ाया जाए, और पहले ही उनकी पिंडिया कांप रही है। आज के समय में युवा वर्ग और जितना भी वोटर है जो सामाजिक शिक्षित और वैसे, वो सब डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ी जीत डॉक्टर साहब करके